राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वीकली रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए। इसमें हम देखेंगे आने वाले 10 दिन यानी कि 21 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आपका कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो वृषभ यानी कि टॉरस वालों के लिए कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी कि आपका हेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए अंतिम सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो कार्ड मैंने निकाल लिया है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की। ठीक है, तो आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहने वाला है। ठीक है, इसमें बस क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इसमें अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। आपको ऐसा कोई मेजर इशू होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको क्या करना है, बस अलर्ट रहना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। थोड़ा सा आपको शुगर कंट्रोल करना रहेगा। ठीक है, उस हफ्ते में आप थोड़ा सा शुगर खाना कम कर दीजिएगा। बाकी आपका हेल्थ कोई मेजर इशू होता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी आपके हेल्थ में अगर पहले से आपको कोई बीमारी थी तो उसमें आपके इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों, आपके लिए आपका हेल्थ जो है अंतिम सप्ताह में बहुत ही अच्छा रहने वाला है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अब मैं बात करूँ आपके फाइनेंस की, तो आपका फाइनेंस जो है, देखिए आपका फाइनेंस अंतिम सप्ताह में बहुत अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपका चाहे कोई पहले मैं बात करती हूँ उन लोग का जो बिजनेस करते हैं। देखिए आपके बिजनेस जो है उसमें आपको कोई ग्रोथ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आपका बिजनेस में कोई ग्रोथ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और आपकी जो इनकम है वो रुकी रहेगी। आपका ग्रोथ जो है बहुत 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 स्लो हो जाएगा। आपको कोई कुल मिलाकर ये कह दूं कि आने वाले जो 10 दिन हैं, मतलब 9 दिन हैं, अंतिम सप्ताह है फरवरी का, उसमें आपको कोई फाइनेंशियल ग्रोथ होता हुआ नहीं दिख रहा है और ना तो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। उसी तरीके से अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं, जो लोग जॉब करते हैं, तो उनके लिए भी कोई गुड न्यूज़ नहीं है कि अगर वो लोग कोई किसी अच्छे इंक्रीमेंट की या फिर प्रमोशन की, बोनस की या फिर इस तरह की कोई आशा कर रहे थे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आपका जो कोई इंक्रीमेंट वगैरह, इंसेंटिव, ऐसा जो भी कोई भी अगर ऐसा है कुछ उस सप्ताह में, तो आपको बहुत ही कम मिलने वाला है। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। और अगर आप कोई इंटरव्यू देने का प्लान कर रहे हो या कुछ नई करने का प्लान कर रहे हो अपने कैरियर को लेकर के, तो यही होगा, बेहतर यही होगा कि अगर संभव है तो, ठीक है, अगर संभव है तो आप उस अंतिम सप्ताह, फरवरी के अंतिम सप्ताह में उसको टाल दीजिए, अगर संभव है तो। और अगर ये ऐसा संभव नहीं है तो फिर आप ईश्वर का नाम लीजिए। ठीक है, पूरी तरह पॉजिटिव हो करके, क्योंकि सबसे ज़रूरी होती है पॉजिटिव एनर्जी। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भरिए और ये सोच के जाइए, आई विल डू, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल अचीव इट। ठीक है, पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी को अंदर भर करके और ईश्वर का नाम ले करके फिर आप जा सकते हैं। अब मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो देखिए आपकी लव लाइफ भी अच्छी होती हुई नहीं दिख रही है अंतिम सप्ताह में। देखिए इसमें मैं उन लोग की बात करूं जो मैरिड कपल हैं। देखिए आपको आपकी लाइफ में जो है ना थोड़ा सा परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है।
अंतिम सप्ताह में अगर मान लीजिए आपके रिश्ते में पहले से कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम थी, कोई इश्यू चल रहे थे पहले से ही इस तरीके से, तो उस हफ्ते में भी वो ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अगर पहले से कोई इश्यू नहीं था तो फिर ऐसी संभावना बन रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आप लोगों के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, कुछ आप लोग अलग हो सकते हो। इस तरीके से कुल मिलाकर के ऐसी कोई परिस्थितियां बनेंगी। तो कुल मिलाकर के मैं ही कहूँगी कि जो अंतिम सप्ताह है फरवरी का, आप उसको समझदारी से निकाल दीजिए, ठीक है। आपको पहले से पता चल गया है कि आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए अंतिम सप्ताह अच्छा नहीं है, तो बेहतर है होगा कि आप वाद विवाद में ना पड़ें, वाद विवाद को टालें, ठीक है, और समझदारी से एक हफ्ते को निकाल दें। ठीक है, उसी तरीके से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनकी भी शादी नहीं हुई है, उनके भी उनको अगर वो किसी तरीके से कमिटमेंट जैसे कि कुछ आशा रख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, उनके बीच भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, इशू क्रिएट होंगे, ठीक है, और चांसेस हैं कि उनका ब्रेकअप भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ही कहूँगी कि समझदारी से काम लीजिए, उस एक सप्ताह में ज़्यादा एग्रेसिव ना होइए, शांत रहिए, ठीक है, वाद विवाद में ना पड़े, अननेसेसरी ना बहस ना करें। और वृषभ राशि वालों, अंतिम सप्ताह में आपके लिए भी कोई मैरिज के प्रपोजल आते हुए या फिर कोई मैरिज फिक्स होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। मान लीजिए अगर आपके पास पहले से कोई मैरिज प्रपोजल है या फिर, तो ठीक है, नहीं तो अगर इस हफ्ते में आप को कोई प्रपोजल ना देखें, आप शादी के लिए बातचीत ना करें, क्योंकि अगर संभव है तो टाल दें, क्योंकि वो जो अंतिम सप्ताह है वो लव लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को, ठीक है, अंतिम सप्ताह बहुत ही समझदारी से देखना होगा, उसे निकाल देना होगा, क्योंकि अंतिम सप्ताह ठीक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूं अपने डियर स्टूडेंट की, तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो लोग एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हो, आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहोगे एग्ज़ाम में, ठीक है। आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, आप बिल्कुल भी स्टक नहीं होगे, हाँ, और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। कुल मिलाकर के आपके साथ कोई भी इशू होता हुआ नहीं दिख रहा है और आप अपने एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, तो फिर बहुत अच्छा करोगे। आपकी पढ़ाई में कोई इशू होता हुआ नहीं दिख रहा, आपका मन लगेगा, ठीक है, आप अचीव करोगे, आप विनर बनोगे। तो ये थी मेरी रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।